हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीपीएससी जंक्शन। आज से हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। हम कंप्लीट हिस्ट्री जो बीपीएससी का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर शॉर्ट नोट्स। हमारा इस वीडियोस के माध्यम से यही मकसद है कि जो हिस्ट्री को हम जो इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उसको हम बार बार रिवाइज कर सके। और रिवीजन कैसे होगा? जब हमारे पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होगा, क्योंकि हम सबको पता है कि सिलेबस इतना बड़ा है। जब हम नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और जिसको हम बार बार रिवाइज नहीं कर पाते। तो इस चैनल के माध्यम से वीडियोस के थ्रू मैं सारे हिस्ट्री के चैप्टर्स को एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से एक्सप्लेन करूँगा और शॉर्ट नोट्स के तरीके से आपके वीडियोस के फॉर्मेट में आपके सामने लेके आऊँगा, जिससे आप कहीं भी बैठे हिस्ट्री को बहुत कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द एंशिएंट हिस्ट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? स्टडी ऑफ पास्ट विथ ऑल एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड हिस्ट्री। पास्ट को हर वो एस्पेक्ट्स के अंदर पढ़ना जिसके अंदर सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट, इन चारों चीज़ों को पास्ट के अंदर, इन चारों चीज़ों के अंदर क्या क्या बदलाव आया, मतलब आज से कई साल पहले सोसाइटी कैसा था, इसको हम सोशल एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, और कैसे रूल होता था, डेमोक्रेटिक था या मोनार्की था। फिर उस समय का इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या था, मतलब इकोनॉमी कैसे उस समय रन करता था आज। उसके बाद कल्चर, उस समय कल्चर्स क्या फॉलो करते थे हमारे हिस्ट्री के अंदर। तो उन सारी चीज़ों, इन चारों चीज़ों को पढ़ना ही हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस जो था वो, जब हेरोडोटस वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ इनिशिएटेड द राइटिंग ऑफ हिस्ट्री इन हिज बुक हिस्टोरिका। फर्स्ट बुक वाज इन 500 BC। हेरोडोटस पहला वो इंसान था जो अपने जो हिस्ट्री को लिखना स्टार्ट किया था। उसका जो पहला बुक था वो था हिस्टोरिका, जो लगभग 500 BC के अराउंड उन्होंने ये बुक लिखा था। हेरोडोटस वाज फ्रॉम ग्रीक, वो ग्रीक से था। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, उन्हें हिस्ट्री के पिता भी कहा जाता है। इन द बुक हिस्टोरिका ही मेंशन अबाउट इंडिया, जो हिस्टोरिका बुक है उसके अंदर उन्होंने इंडिया के बारे में प्रॉपर मेंशन किया। ही सेड दैट डोरिसस वन इन्वाइडेड इंडिया एंड कैप्चर्ड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। वो अपने बुक के अंदर ये लिखता है कि डोरिसस वन, जो हम आगे पढ़ेंगे ये कौन राजा था, उन्होंने इंडिया को इन्वेड किया था और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, जो लगभग आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, पाकिस्तान का एरिया हो गया, वो सारे एरियाज़ को उस टाइम में उन्होंने कैप्चर किया था। और कैप्चर करने के बाद उसको उन्होंने अपना 20th प्रोविंस स्टेट को एज ए डिक्लेयर किया था। अकॉर्डिंग टू हेरोडोटस, डोरिसस वन डिक्लेयर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एज 20th provincial state. According to some historians, Indians did not have knowledge to write history, but historian Dr. A.D. Cate mentioned that Indians have knowledge to write history because they had literary and archaeological sources. कुछ हिस्टोरियन के हिसाब से इंडियंस के पास हिस्ट्री का लिखने का कोई नॉलेज नहीं है, पर इस चीज़ को डॉक्टर A.D. केत ने गलत साबित किया। उन्होंने बोला कि नहीं, इंडियंस के पास नॉलेज है हिस्ट्री को लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रॉपर आर्कोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेस है। अब लिटरेरी सोर्सेस क्या होता है? जिसके अंदर जैसे वेदास हो गया, उपनिषद हो गया, ड्रामाज हो गया, बायोग्राफीज हो गया, ये लिटरेरी जो चीज़ों को लिखा गया है किसी चीज़ के अंदर। और आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आ गया मोनूमेंट्स हो गया, कॉइन्स हो गया, ये सारी चीज़ें। फिर रॉक्स पेंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आता है। ड्यूरिंग 12th century AD During 12th century AD, the famous historian Kalhana wrote the text Raj Tarangini। 12th century के अराउंड एक फेमस टेक्स्ट जो कि कल्हाना नाम के राइटर ने लिखा था, जिसका नाम था राज तरंगिणी। ये जो बुक था वो किस चीज़ पे बेस्ड था? हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, कश्मीर के हिस्ट्री पे बेस्ड था। और ये सबसे पहला हिस्ट्री का सिस्टमेटिक टेक्स्ट बुक था इंडिया के अंदर। टाइम डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को दो टाइम डिवीज़न के अंदर डिवाइड किया गया है। एक है बिफोर क्राइस्ट, दूसरा है एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब
क्राइस्ट जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से पहले का हिस्ट्री, दूसरा एनो डोमिनी उनके जन्म के बाद का हिस्ट्री, उसको एडी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में क्लासिफाई किया गया। पहला है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके अंदर लगभग जो टाइम पीरियड है वो है 2,50,000 BC से लेके 2500 BC। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 25,000 लिखा है, ये होगा 2,50,000 BC। दूसरा हमारा है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, जो कि लगभग 2500 BC से लेके 600 BC के टाइम पीरियड के बीच में लाई करता है। और तीसरा हमारा है हिस्टोरिकल पीरियड, जो लगभग 600 BC से लेके 1947 AD के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट हमारा है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, किसको कहते हैं? प्री हिस्टोरिकल पीरियड को जनरली स्टोन एज से भी नाम बताया जाता है। रीज़न क्या है, उस टाइम में जितनी भी चीज़ें थी वो स्टोन से बना था, मतलब उस समय का जो वेपन्स थे वो सारी चीज़ें स्टोन, इसलिए स्टोन एज भी बोला जाता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेस, इस पीरियड के अंदर सिर्फ हमारे पास आर्कोलॉजिकल, मतलब इस पीरियड को प्रूव करने के लिए हमारे पास सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्स ही बचा है। और ह्यूमन बीइंग उस टाइम इस पीरियड के अंदर सिविलाइज नहीं था, ह्यूमन बीइंग्स वाज नॉट सिविलाइज्ड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। प्री हिस्टोरिकल पीरियड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है पैलेलिथिक एज, जो लगभग 2,50,000 BC से लेके 10,000 BC के टाइम पीरियड के बीच में, इस टाइम पीरियड के बीच पीरियड को बोलते हैं क्या? पैलेलिथिक एज। दूसरा है मेसोलिथिक एज, जिसको 10,000 BC से लेके 6,000 BC के बीच में लाई करता है। और नियोलिथिक एज, जो 6,000 BC से लेके 2,500 BC के बीच में लाई करता है। हमारा नेक्स्ट है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। इसके अंदर हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है, उसके साथ साथ हमारे पास लिटरेरी सोर्स भी अवेलेबल है। लेकिन जो लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है उसको हम डिसिफर्ड नहीं कर सकते। डिसिफर्ड मतलब रीड नहीं कर सकते, वो इस लैंग्वेज में है जो आज तक कोई भी उस लैंग्वेज को या उस लिपि को समझ ही नहीं पाया है। ह्यूमन बींग्स बिकम सिविलाइज इन दिस, ये इस पीरियड के अंदर जो ह्यूमन बींग्स थे वो सिविलाइज्ड हो चुके थे। और इसके अंदर 2 फेमस सिविलाइजेशंस हैं। पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसका टाइम पीरियड था 2500 BC से लेके 1750 BC के अंदर। और वैदिक सिविलाइजेशन, जो लगभग 1500 BC से लेके 600 BC के बीच में लाई करता है। हमारा तीसरा हिस्टोरिकल पीरियड, जिसके अंदर आर्कोलॉजिकल सोर्स भी अवेलेबल है, उसका लिटरेरी सोर्स भी अवेलेबल है, फॉरेन डिटेल्स भी अवेलेबल है। अब आर्कोलॉजिकल सोर्स के अंदर क्या क्या आता है? इंस्क्रिप्शन आ गया, मॉन्यूमेंट्स आ गया, कॉइन्स आ गया, आइडल्स आ गया, पेंटिंग्स आ गया। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्या है? उस समय का कोई भी टेक्स्ट बुक होगा उसके बारे में लिखा हुआ वो हो गया, उसके बाद वेदास हो गया, बायोग्राफी हो गया, ड्रामाज हो गया, वो सारी चीज़ें जो कोई रिटन फॉर्मेट में है। और फॉरेन डिटेल्स क्या है कि उस टाइम में जो भी फॉरेनर्स, जो दूसरे देश से फॉरेनर्स, कई सारे फॉरेनर्स आए थे इंडिया के अंदर, और इंडिया को विजिट करते थे और इंडिया के बारे में चीज़ें लिखते थे, उसी को बोलते हैं फॉरेन डिटेल्स। तो ये हिस्टोरिकल पीरियड हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहले एंशियंट इंडिया, जो लगभग 600 BC से लेके 712 AD तक आता है। फिर मिडिवल इंडिया, जो 712 AD से लेके 1757 AD के बीच में लाई करता है। और तीसरा है मॉडर्न इंडिया, जो लगभग 1757 AD से लेके 1947 AD के बीच में लाई करता है। और यही तीनों चीज़ें हमें पूरा सिलेबस के अंदर पढ़ना है, जो एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। This classification of history is based on some changes like social changes, political changes, economical changes, religious changes और cultural changes। ये जो तीनों क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे है? पहला सोशल, उस टाइम का जो तीनों पीरियड के अंदर जो सोसाइटीज़ था वो किस तरीके से चेंज हुआ। दूसरा है पॉलिटिकल, उस समय जो सेंट्रल पावर था वो मोनार्की सिस्टम था या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ फॉलो कर रहा था। तो वो सारे चीज़ अलग अलग पीरियड्स के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल के अंदर चेंजेस आया, उसके बेसिस पे। तीसरा इकोनॉमिकल चेंजेस, उस टाइम में इकोनॉमी को रन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता था, कौन सा कॉइन यूज़ किया जाता था, सिल्वर था, गोल्ड था, या बाटर सिस्टम यूज़ हो रहा था, ये सभी यूरोपीज यूज़ करते हैं। उसके बाद रिलीजियस चेंजेस, उस समय कितने रिलीजियंस हुआ करते थे, तो वो चेंजेस क्या है। फिर कल्चरल चेंजेस, उस टाइम के अंदर अलग अलग पीरियड, चाहे एंशियंट इंडिया हो गया, मिडिवल इंडिया या मॉडर्न इंडिया के अंदर कौन से कल्चरल
कल्चर्स को फॉलो किया जाता था। इसके बेसिस पे इन चेंजेस को या बोल सकते हैं ये क्लासिफिकेशंस को किया गया है। अब अगले वीडियोस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में।